और अब बात आईपीएल की, क्रिकेट की। आईपीएल प्रीमियर लीग 2024 के लिए दुबई में हुए मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों पर एक तरह से पैसों की बारिश हुई है। कल 332 खिलाड़ियों पर बोली लगी। मिशेल स्टार्क को सबसे ज़्यादा 24 करोड़ 75 लाख में कोलकाता ने खरीदा। मिशेल स्टार्क इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। भारत के खिलाड़ियों में अब तक हर्षल पटेल को सबसे महंगा 11 करोड़ 75 लाख में पंजाब ने खरीदा। सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं मेरठ के रहने वाले समीर रिजवी। समीर अनकैप्ड प्लेयर रहे हैं, जिन पर सबसे बड़ी बोली सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने लगाई है। चेन्नई की टीम ने 8 करोड़ 40 लाख में खरीदा है। बेस प्राइस मात्र इनका 20 लाख रुपए था। और हमारे साथ हैं तनकीब अख्तर, जो कि समीर के मामा हैं और इन दोनों का बहुत पुराना नाता है। ये खुद क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने ही ग्रूम किया एक तरह से समीर को। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समीर के मामा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। बधाई आपको कि समीर को इतनी धनराशि के साथ चुना गया है। आप अरसे से उसके साथ रहे, बताइए उनके सफर के बारे में। बधाई देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, ये 5-6 साल का था तब से ये मेरे साथ ही ग्राउंड जाता था, ग्राउंड से आता था। तो हम लोग सुबह ही लगभग 9 बजे ग्राउंड चले जाते थे और शाम को 6-7 बजे आते थे। तो दिन भर प्रैक्टिस करते थे ग्राउंड में ही। और उसका आज सिला है कि वो आईपीएल में सेलेक्ट हुआ है। जी, कहा यह गया कि आपका तो आपकी बहन के घर जाने पर रोक थी एक तरह से, क्योंकि समीर के परिवार के लोगों को लगता था कि पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे दे, लेकिन आप क्रिकेट के मैदान पे उसे लेके जाते थे। नहीं नहीं मैम, ऐसा तो नहीं था। उसके पापा जो है वो थोड़ा सा पढ़ाई को लेके थोड़ा सीरियस थे। तो थोड़ा सा वो बातचीत होती थी, बाकी ऐसा नहीं था कि घर पे जाने का ऐसा कुछ नहीं था मैम। जी, सुना कुछ पढ़ा था, इसलिए पूछा, मजाक ही सही। लेकिन समीर से बहुत बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। पढ़ाई भी जरूरी है और खेल भी बहुत जरूरी है। समीर में आपने ही हुनर देखा था सबसे पहले। जी जी। जैसे वो छोटा सा जाता था तो बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर था, बैटिंग कराता था। मैं तो उसको बहुत ही मतलब जितनी कम उम्र थी उसकी तो बहुत ही अच्छी बैटिंग करता था, जिस एज में बच्चे नहीं कर पाते। तो वो अपनी एज से ऐसा लगता था जैसा 5 साल बड़ा है, उस तरह बैटिंग करा करता था और वैसे ही फील्डिंग करता था। तो मेरा फोकस बहुत ज्यादा उस पे होता था, बैटिंग कराने और फील्डिंग कराने पे उस पे। तो बस यही चीज थी मैम। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया जो फोकस आपका रहा। तो ग्राउंड पर थोड़ा सा और बताइए उसके बारे में। सुना है रोहित शर्मा के फैन है समीर। पहले वो मैम सचिन तेंदुलकर की वीडियो देखा करता था टीवी पे। उसी को देख के वो बड़ा हुआ, फिर रोहित शर्मा का फैन रहा वो। और धोनी को अपना आइडियल मानता है। और वो उसकी खुशनसीबी है कि वो धोनी के साथ जो है मैच खेलेगा। उसका एक सपना था कि धोनी सर के साथ मैच खेलूं। और काफी ग्राउंड पे मेहनत करनी, बस यही है मैम, मेहनत बहुत करते थे। बिल्कुल, आपने कहा उसका सपना धोनी के साथ खेलने का पूरा हो रहा है, इतनी धनराशि भी मिल रही है। लेकिन मेहनत इसके पीछे रंग लाई है। क्या शेड्यूल रहता था? हमने कहीं पढ़ा है कि और आप भी बहुत मेहनत की है, 14 साल लगातार जब वो जाता रहा आप भी मैदान में जाते थे। जरा बताइए दिनचर्या कैसी रहती थी? बस यही था मैम, सुबह 9 बजे जाना, पूरे दिन प्रैक्टिस करना, बैटिंग करना, फील्डिंग करना, फिर शाम को घर वापस आना, फिर अगले दिन सुबह ही चले जाना। तो थोड़ा पढ़ाई को लेके जो उसके पापा थे वो सीरियस थे, वो बोलते थे असल में वो मेरा सगा भांजा है और वो जीजा है। तो कहते थे ये पढ़ने नहीं देगा, इसको इसको खराब कर देगा। तो बस यही रहता था, लेकिन मैं इस कान से सुनता था और दूसरे से निकाल देता था और उसको लेके जाके ग्राउंड और प्रैक्टिस शुरू कर देता था। बिल्कुल। इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पढ़ा कि आपको अब डर है कि इतनी धनराशि अचानक मिल गई है, उसके पैर जमीन पर रहे, उसका फोकस ना बदले। ये बताइए जरा इसके बारे में। जी जी बिल्कुल मैम। देखिए, जैसा मैंने अभी तक देखा है, अब उसमें काफी, पहले तो बच्चापन था उसमें, लेकिन अब काफी मैच्योरिटी आ गई है। तो वो पैसे को लेके इतना वो भी नहीं है। वो चाहता है कि मैं आईपीएल में अच्छा करूं और इंडिया के लिए खेलूं।
जी। ये भी था वहाँ पर लिखा हुआ कि समीर ऑक्शन को नहीं देखना चाहता था और आपने उसे समझाया कि नहीं, ज़रा ऑक्शन को तुम देखो, यकीन था आपको उसकी इस जीत पर। हाँ, वो बोल रहा था कि थोड़ा डर है, पता नहीं क्या होगा, तो कह रहा था मैं रात भर सोऊंगा नहीं, और सुबह जो है जिस दिन ऑक्शन होगा उस दिन सुबह सोऊंगा और तब उठाना मुझे, कि तब मेरा ऑक्शन हो जाए उसके बाद उठाना, यस होगा या नो होगा जो भी है मुझे तब बताना। तो फिर मैंने उसको बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, इस बार आपने अच्छा किया है तो इस बार होगा तो जरूर। बिल्कुल। और बस अंत में आपसे यही पूछूंगी, आप मामा हैं, आपने उसको एक तरह से कोचिंग की है, लेकिन अब उसको यूपी के तो कोचिंग मिली ही है, साथ ही अब राष्ट्रीय कोचिंग मिलेगी, चेन्नई सुपर किंग्स की कोचिंग मिलेगी। क्या सुझाव आप समीर को दे रहे हैं? सुझाव यही है मैम के जैसा अभी चेन्नई सुपर किंग में उसका सिलेक्शन हुआ है, और अभी यूपीपीएल जो लीग हुई थी वो भी लगभग आईपीएल के मतलब स्तर तो नहीं था लेकिन फॉर्मेट वही था, T20। तो उसमें उसने अच्छा किया, काफी कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद मुश्ताक अली में भी उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और चेन्नई जैसे भी कैंप लगाएगी तो मैं समझता हूँ उसमें वो अच्छा करेगा और अपनी प्लेइंग 11 में जगह बनाएगा और अच्छी परफॉर्मेंस करके, और वो बहुत ही जल्द इंडिया खेलेगा। बिल्कुल। तो आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बधाई और समीर को तो बधाई है ही।